जो कि बोला है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ पर जो √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसके स्थान पे √3 या √7 कुछ इसी प्रकार का और भी संख्या दे सकता है। इसलिए अगर आप इस सवाल को देख लेंगे तो आप आसानी से इस प्रकार का सिद्ध करना सीख जाएंगे। दोस्तों यहाँ बोला है कि सिद्ध ये करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोस्तों जब हम लोग सिद्ध करते हैं तो इसके उल्टा मानते हैं, यानी कि आप मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन हम लोग इसको उल्टा मानेंगे कि परिमेय संख्या है। अब दोस्तों हमने बोला था कि अगर कोई संख्या परिमेय होता है तो उसको हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 बराबर a/b, यानी कि अगर ये परिमेय संख्या है तो a/b के रूप में होगा, यानी कि अंश और हर के रूप में होगा, जहाँ a और b एक पूर्णांक होगा। क्या होगा दोस्तों? a और b एक पूर्णांक होगा और HCF बराबर 1, यानी कि परिमेय संख्या का रूल होता है कि अंश और हर का HCF 1 होता है और अंश और हर दोनों ही पूर्णांक होते हैं। तो इस प्रकार से हमने मान लिया। अब दोस्तों आपको करना ये होता है कि आप यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग कराने पर। दोस्तों इसमें 2 स्टेप होता है, आप दोनों स्टेपों को याद रखेंगे तो आसानी से हल कर पाएंगे। यानी कि इसके बाद आप लिखेंगे दोनों पक्षों को वर्ग कराने पर। दोस्तों अगर आप दोनों पक्षों को वर्ग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब √5 को वर्ग होगा सिर्फ बचेगा 5, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी अंडर वाली संख्या को वर्ग कराते हैं तो उसका अंडर ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे a का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इसका गुणा इधर करेंगे तो कुल मिला के हो जाएगा a² बराबर 5b²। इसको मानेंगे समीकरण 1। दोस्तों इतना करने के बाद आप लिखेंगे कि a², चूँकि a² 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अब दोस्तों इतना लिखने के बाद, यानी कि अब ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये वाला 5 इधर गुणा में है, अगर आप इसको लाएंगे इधर हो जाएगा बट्टा में, और बट्टा में का मतलब ही होता है को विभाज्य है, यानी कि अगर 10/5 है तो कहने का मतलब ये है कि जो 10 है 5 से क्या है, विभाज्य है। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है कि a² यदि 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि अगर 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी तो 5 से विभाज्य होगा। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है। दोस्तों इस प्रकार से पहला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले आप इतना मानेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग कराएंगे, यहाँ पर a² बराबर 5b² आ गया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। अब दोस्तों आप लिखेंगे पुनः क्या लिखेंगे दोस्तों, पुनः लिखेंगे, यानी कि a बराबर 3r, यानी कि इस स्टेप को आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ 5 मानेंगे, यानी कि a बराबर 5r। अब दोस्तों फिर से लिखेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग कराने पर, अगर आप वर्ग कराएंगे तो कितना हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा a² और 5r का वर्ग हो जाएगा 5 × 5 = 25 r²। अब दोस्तों यहाँ पर आपको a² का मान पता है 5b², तो आप यहाँ पे a² का स्थान पे 5b² रख देंगे। अब दोस्तों बराबर हो जाएगा 25 r²। अब दोस्तों यहाँ पर b² बराबर हो जाएगा 25 r²। दोस्तों ये वाला 5 इधर है गुणा में
अगर आप इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा भाग में, यानी कि 5 पच्चे 25, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5r²। अब दोस्तों इसको मानेंगे समीकरण दूसरा। दोस्तों यहाँ पर भी आप सेम बात लिखेंगे कि चूँकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ए स्क्वायर भी, यानी कि ए वाला भी 5 से विभाज्य है और बी वाला भी 5 से विभाज्य है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास दो ठो संख्या है, एक ठो मान लीजिए 25 है, एक ठो 15 है। अगर ये दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, यानी कि ये वाला है 3 पच्चे 15, ये वाला है 5 पच्चे 25, तो इसका मौसा कितना होगा? इसका मौसा 5 होगा, क्योंकि अगर दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, दोनों में 5 मिलेगा आपको, अगर दोनों में 5 मिलेगा तो इसका मौसा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर दोनों संख्याएं ए और बी 5 से विभाज्य है, तो HCF बराबर 5 होगा। अगर दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य है तो कहने का मतलब कि इसका जो HCF होगा 5 होगा, ना कि 1 होगा। जैसा कि हमने माना था कि अगर ये परिमेय संख्या होगा तो इसका HCF 1 होगा, लेकिन यहाँ पर इसका HCF 5 आ गया। अब दोस्तों अगर इसका HCF 5 है तो ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। अगर परिमेय संख्या नहीं हुआ तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तीसरी बात को हम लिख देंगे कि अतः यह अवधारणा गलत है। अतः यह एक, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों